मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टीथ के बारे में। टीथ के स्ट्रक्चर क्या होती है, टीथ के फंक्शन क्या होते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि टीथ कहाँ पे पाई जाती है। टीथ हमारे माउथ में, यानी कि जो मैक्सिला ऊपर वाली जो जॉ होती है और जो नीचे वाली जॉ जिसको हम मैंडिबुलम बोलते हैं, यहाँ पे होती है। यहाँ पे एक सॉकेट लाइक, यानी कि टीथ सॉकेट में होती है, टूथ सॉकेट में टीथ प्रेजेंट होती है, टीथ रहती है। ठीक है, ये दो सेट में होती है। मतलब एक टेम्पररी होती है जिसको हम बोलते हैं डेसिड्यूअस भी बोल सकते हैं या फिर टेम्पररी टीथ भी बोल सकते हैं, और दूसरा क्या होती है परमानेंट टीथ। जब टेम्पररी टीथ कब आती है, जब बच्चा 6 महीने का होता है, तो ये जो टीथ होती है जो टेम्पररी आने वाली होती है वो जस्ट आ जाती है। ये दोनों टेम्पररी और परमानेंट दोनों मैंडिबुलम या फिर मैक्सिला दोनों में इमेच्योर फॉर्म में होती है जब बच्चे का जन्म होता है उस कंडीशन में, लेकिन दोनों उसमें होती है इमेच्योर फॉर्म में। लेकिन उसके बाद जैसे ही बच्चे 6 महीने का होता है तो फिर क्या होता है, तो फिर जो टेम्पररी वाली जो टीथ है वो फिर धीरे धीरे बाहर निकलना गम से स्टार्ट हो जाती है, यानी कि मसूड़ा से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। और 6 से 13 वर्ष की उम्र में जो टेम्पररी टीथ है उसकी जगह पे परमानेंट टीथ आ जाती है। ठीक है, जो टेम्पररी टीथ होती है उसकी संख्या कितनी होती है, उसकी संख्या 20 होती है, और जो परमानेंट होती है उसकी संख्या 32 होती है। इसके अलावा जो थर्ड मोलर होता है, कौन सी, थर्ड मोलर, ठीक है, तीसरी, पहले 2 होती है, उसका तीसरा जो मोलर होता है जिसको हम बोलते हैं विजडम टीथ, वो कब आती है, वो सबसे लेट से आती है। इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। इसमें 3 टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाती है, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन हम किसको बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली, यानी कि जो ऊपर से में टीथ की स्ट्रक्चर दिखती है उसको हम बोलते हैं क्राउन। तो बीच में जो नैरो वाली पार्ट है, मीन्स थोड़ी सी सिकड़ी हुई पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेक, और नीचे वाले को हम बोलते हैं रूट। सबसे पहले हम देख ले ये टीथ का स्ट्रक्चर है। सबसे सेंटर में क्या होती है, पल्प कैविटी, जिसमें ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद साइड से आप देख रहे हैं वो गम होती है। ये बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होती है लेकिन हड्डी नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं सीमेंटम। इसके अलावा ये सभी को साथ में क्या बोलते हैं, ये सभी को हम साथ में रूट बोलते हैं। और इसके अलावा ये जो येलो वाली है ये पल्प कैविटी के जस्ट ऊपर, इसको हम बोलते हैं डेंटाइन, जो कि टीथ को बहुत ज़्यादा ही मजबूती प्रदान करती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। और ये जो सीमेंटम है ये टीथ सॉकेट में ही रहे इसके लिए हाइडली इसको पकड़े रहती है, हाइडली इसको जकड़े रहती है। ठीक है, ये बाहर से इनामेल एक पतली सी एक बोन, हार्ड बोन की तरह एक ये होती है स्ट्रक्चर, पतली सी थीन स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं इनामेल। तो हम इसको बोलेंगे क्राउन, बीच वाले को बोलेंगे नेक, और इसको बोलेंगे रूट। इसमें जो ब्लड सप्लाई आती है वो ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, इसमें जो आर्टरी की सप्लाई है, यानी कि जो एट्रियल सप्लाई है, जो ऑक्सीजन वाली ब्लड है, वो आती है ब्रांचेस ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी कहाँ से, ये जो मैक्सिला है इसमें की जो ब्रांचेस होगी आर्टरी की, वही आर्टरी फिर टीथ में आएगी। ठीक है, इसमें जो वेनस ड्रेनेज होगा, मीन्स जो ऑक्सीजन वाले, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो ब्लड होगी वो फिर जाकर के कहाँ पे ड्रेन करेगी, कहाँ पे जाकर के गिरेगी, वो इंटरनल जुगुलर वेन्स में जाकर के ड्रेन कर जाती है। और ये कहाँ पे होती है, ये नेक में होती है, हमारे गर्दन में। नर्व्स के ब्रांचेस कौन से आते हैं, नर्व्स के ब्रांचेस मैक्सिलरी नर्व्स होती है, यानी कि मैक्सिला की जो नर्व्स होती है उसी के ब्रांचेस आ जाते हैं टीथ में, अपर वाले टीथ में। और जो लोअर होती है वो मैंडिबुलम नर्व्स के ब्रांचेस आ जाते हैं लोअर वाले टीथ में। अब अपर वाला टीथ का ब्रांचेस नर्व्स का और लोअर वाला नर्व्स का जो ब्रांच है वो कौन सा ब्रांच है, वो ट्राइजेमिनल नर्व्स की ब्रांचेस होती है। इसके अलावा टीथ का क्या फंक्शन होता है, टीथ में मेनली 4 टाइप्स के जो टीथ होती है वो पाई जाती है। तो क्या है, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर एंड मोलर्स। जो ग्रीन वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही है वो ये दोनों आपको, ये है इंसीजर्स, पिंक वाली है कैनाइन्स, ये दोनों पीछे से प्रीमोलर्स, एंड देन लास्टली जो 3 है स्ट्रक्चर, 3 जो टीथ है इसको हम बोलते हैं मोलर्स। ये जो इंसीजर और कैनाइन्स है इसका क्या काम है, इसका काम है बाइट करना किसी फूड को। ठीक है, और ये जो प्री मोलर है और मोलर है इसका काम है ग्राइंड करना, यानी कि पीसना और चबाने का काम करती है ये दोनों टीथ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीथ का क्या फंक्शन है और टीथ कौन कौन सी रोल हमारे बॉडी में निभाता है। ये मेनली क्या होती है, ये मेनली खाना को चबाने में, खाना को एक कोई अगर हार्ड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एप्पल है तो उसको बाइट करने में ये दोनों इंसीजर और कैनाइन हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टीथ का क्या स्ट्रक्चर है, टीथ का क्या फंक्शन है, टीथ में कौन कौन सी ब्लड सप्लाई होती है, कौन कौन सी नर्व सप्लाई होती है। तो टीथ के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल इनफ है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम टंग के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको टीथ के बारे में कोई और भी स्पेशल नॉलेज है, कोई और भी स्पेशल चीज़ है अगर पता आपको, तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।